नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की गंगोत्री, साथ में आपके शिखा ठाकुर। उत्तराखंड बीजेपी संगठन ने रुड़की में डॉक्टर मधु सिंह को जिलाध्यक्ष बनाया है। आज भाजपा कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर मधु सिंह का फूल मालाओं से स्वागत किया। भाजपा कार्यालय पर पहुंचे प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने कहा है कि संगठन ने डॉक्टर मधु को जिम्मेदारी सौंपी है। सब कार्यकर्ता मिलकर के अब काम करेंगे। प्रदेश अध्यक्ष के चुनाव के बाद संगठन के कार्य होंगे। उन्होंने कहा कि ये दशक उत्तराखंड का होगा, जो कि सरकार की योजनाएं हैं। जमीन से जुड़ी हुई समस्याओं का निदान कराना होगा। सर्व समाज के सहयोग से भाजपा का झंडा फहराना है। और इस अवसर पर डॉक्टर मधु सिंह ने प्रदेश नेतृत्व का आभार प्रकट करते हुए कहा कि वो पूरी निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभाएंगी और पार्टी के हित में काम करेंगी। अब सारे कार्यकर्ता मिलकर जिला अध्यक्ष से के साथ लगकर आगामी अनेक काम पार्टी के करने हैं। अभी पहले प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव होगा और उसके बाद में जो कार्य संगठन के हैं वो सारे, जो प्रधानमंत्री का सपना है ये दशक उत्तराखंड का होगा, उसके लिए अनेक योजना मुख्यमंत्री की बनी हुई है। उनको जमीन पे उतारना और जमीन से जुड़ी समस्याओं का निदान करना, सर्व वर्ग को लेकर जाति धर्म भाषा कोई व्यक्ति नहीं छूटना चाहिए। सबके सहयोग से भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराना। उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन बनाने की दिशा में अब सरकार गंभीरता से आगे कदम बढ़ा रही है और इस कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य में डेस्टिनेशन वेडिंग के लिए नए स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने पर्यटन विभाग को वेडिंग डेस्टिनेशन के लिए शीघ्र गाइडलाइंस भी तैयार करने को कहा। उन्होंने वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में पहचान बनाने वाले त्रियुगी नारायण में सड़क संपर्क को मजबूत करने के साथ ही वहां पर हेलीपैड के निर्माण के भी आदेश दिए। उत्तराखंड में इस बार चारधाम यात्रा ग्रीन योजना पर की जा रही है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसकी तैयारियों को लेकर निर्देश दिए। ये यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। सीएम ने कहा है कि इस यात्रा पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी, तो इसे लेकर के चारधाम यात्रा शुरू होने से पहले यात्रा से संबंधित सभी व्यवस्थाएं पूरी की जाए। यात्रा को देखते हुए सड़क, पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की जाए। चारधाम यात्रा काल के दौरान ट्रैफिक मैनेजमेंट और यात्रा मार्गों पर पार्किंग की उचित व्यवस्था हो। यात्रियों के लिए रजिस्ट्रेशन व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया जाए। चारधाम यात्रा उत्तराखंड राज्य की लाइफलाइन है। ये यात्रा अच्छी हो, हर दृष्टि से जो आने वाले यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उनको भी कम से कम परेशानियों का सामना करना पड़े। पिछले सालों के जो अनुभव रहे हैं उसके आधार पर आज समीक्षा की गई है, क्योंकि पूरे देश के श्रद्धालु चारधाम यात्रा में आते हैं। उनकी यात्रा सुरक्षित भी हो और जो यात्रा में ज़रूरी अवस्थापनाएँ हैं, अन्य सुविधाएं हैं, वो सब ठीक प्रकार से बने, यातायात ठीक से चले, जाम की स्थिति न बने। ग्रीन हमारी जो पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस बार यात्रा में इस प्रकार का एक अभियान चलाकर उसको भी अच्छा किया जाएगा। सभी विभागों के साथ यात्रा की तैयारियां आज उसकी समीक्षा की गई है। मुख्यमंत्री धामी के आदेश के बाद विकासनगर प्रशासन अवैध मदरसों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई करता हुआ नजर आ रहा है। आज सहसपुर क्षेत्र में 9 अवैध मदरसों पर अभी तक कार्रवाई हुई। प्रशासन की कार्रवाई के दौरान बैरागी वाला गांव में लोगों ने इसका विरोध भी किया है। जी, हमने इसकी परमिशन की फ़ाइल लगा रखी है और उसकी रिसीविंग भी हमारे पास आ गई है। मान्यता प्राप्त जो फाइल है वो मान्यता आखिर लेट क्यों लगी, वो इस वजह से लगी कि 3 साल का सरकार ऑडिट मांगती है कि तुम्हारे पास 3 साल का ऑडिट होना चाहिए, तब आपको मान्यता मिलेगी। तो अब हमारे पास 3 साल का जैसे ही ऑडिट हुआ तो हमने अपनी फ़ाइल लगा दी और रिसीविंग भी हमारे पास आ गई। नहीं, हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, सोसाइटी हमारी रजिस्टर्ड है, ये सारे कागज़ हमारे ओके है, इसमें ज़मीन के कागज़ भी ओके है और हमारा सोसाइटी भी बनी हुई है इसमें। और ये हमने शिक्षा विभाग में अपनी फ़ाइल लगा रखी है इसकी। बीजेपी ने सोमवार को संगठन के जिलाध्यक्ष नियुक्त किए हैं। 5 विधानसभाओं वाले हरिद्वार जिले का जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा को बनाया गया है। आशुतोष शर्मा फिलहाल भाजपा में जिला महामंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। इस बार पार्टी ने उन्हें प्रमोशन दिया है। भाजपा प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम ने हरिद्वार के जगजीतपुर के भाजपा कार्यालय पहुंच करके नए जिलाध्यक्ष के नाम का ऐलान किया। आशुतोष शर्मा को जिलाध्यक्ष बनाए जाने पर नेताओं और कार्यकर्ताओं ने आशुतोष शर्मा का जोरदार स्वागत किया। नवनियुक्त जिलाध्यक्ष आशुतोष शर्मा ने पार्टी संगठन का आभार जताते हुए कहा कि वो सभी को साथ लेकर के पार्टी को मजबूत करेंगे। हमारे यहाँ लोकतंत्र तरीके से संगठन का निर्माण होता है। बूथ से लेके मंडल सदस्यता से लेकर जिला और राष्ट्रीय
स्तर तक का होता है, उसकी सारी प्रक्रिया को देखते हुए जो कार्यकर्ताओं ने कहा उस प्रकार से उस प्रक्रिया को अपनाते हुए जिला अध्यक्ष की घोषणा की गई है। उनका समर्थन है, बिल्कुल कार्यकर्ता एकजुट होकर काम करेगा। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं हमारे प्रदेश नेतृत्व का, हमारे केंद्रीय नेतृत्व का, हमारे चुनाव पर्यवेक्षक जो यहाँ आए थे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरा सौभाग्य है कि राष्ट्रीय महामंत्री जी के मुख से मेरी घोषणा हुई और मैं विश्वास दिलाता हूं कि संगठन के इस विश्वास पर मैं पूरा खरा उतरने का प्रयास करूंगा। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने विकास खंड यमकेश्वर के स्थानीय निवासियों के साथ मुख्य सेवक संवाद किया है। सीएम ने ये भी कहा कि सजग नागरिक सुशासन की महत्वपूर्ण कड़ी है। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि आमजन को जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ समय पर मिले। इसके लिए सरकारी कार्मिकों को सरकार की मंशा के अनुरूप सेवा और सुशासन को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। संकल्प बनाते हुए आगे बढ़ना है और इस सिद्धि को प्राप्त करना है। उनके इसी संकल्पों को पूरा करने में हमारा राज्य उत्तराखंड ही पूरी तरह से अपना योगदान दे रहा है। आज केंद्र व राज्य सरकार ने अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं, कई नीतियां बनाई हैं, जिसके कारण से राज्य के अंदर निवेश आए, उद्योग लगे, उसके साथ साथ रोजगार का सृजन हो, हमारे नौजवान युवाओं को रोजगार मिले, उनको उनकी आर्थिकी अच्छी हो, उनका हमारे व्यापारियों का व्यापार चले, साथ साथ राज्य की हर दृष्टि से प्रगति हो। होली के मौके पर रंग गुलाल और अबीर लगाकर के गले मिलते हैं, गिले शिकवे को दूर करते हैं। लेकिन होली के मौके पर होलिका दहन का धार्मिक महत्व तो है ही, लेकिन इसे ज्योतिष शास्त्र में भी खासा स्थान दिया गया। मान्यता है कि इस दौरान किए गए कुछ खास उपाय से जीवन में सुख समृद्धि आ सकती है। पुरोहित महासभा के अध्यक्ष आचार्य रजनीश शास्त्री ने बताया कि होली का पर्व सदियों से सनातन परंपरा का अभिन्न हिस्सा रहा और इस बार होलिका दहन का शुभ मुहूर्त रात 11 बजे के बाद रहेगा। इसके साथ ही उत्तराखंड ज्योतिष परिषद के अध्यक्ष आचार्य रमेश सेमवाल ने बताया है कि इस बार की होली के मौके पर विशेष ज्योतिषीय संयोग भी बन रहे हैं। होली का पूजन करें और वहाँ आहुति देवें, प्रार्थना करें, रोग शांति के लिए प्रार्थना करें, पूरे राष्ट्र की मंगल कामना करें कि उस होलिका दहन में हमारा काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, अहंकार नष्ट हो जाए, राष्ट्र का मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी एक भावना के साथ 13 मार्च को होलिका दहन का कार्यक्रम, होली पूजन, और 14 मार्च को गुलाल लगाएं, गुलाल उड़ाएं और प्रेम का त्यौहार मनाएं। रंगोत्सव दिनांक 14 तारीख को मनाया जाएगा। होलिका दहन का समय शाम को भद्रा लग रही है, जिसमें रात 11 बजे के बाद अच्छा मुहूर्त आ रहा है। यदि उस मुहूर्त में होलिका दहन होता है तो पूरे विश्व का कल्याण होगा, ऐसा ज्योतिषों का अनुमान है। इधर होली के त्योहार को ध्यान में रखते हुए लक्सर प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। इसी के चलते लक्सर में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिठाई की दुकानों पर छापेमारी की। इस दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने मिठाई के सैंपल लेकर के जांच के लिए लैब भेजे। वहीं खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि मिठाई में गड़बड़ी मिलने पर दुकानदारों पर कार्रवाई की जाएगी। हमारे खाद्य सुरक्षा आयुक्त महोदय द्वारा स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो भी बाहर से फूड वाहन जो आ रहे हैं, जैसे पनीर है, मावा है, मिठाइयाँ हैं, उस पर हमारा मेन फोकस है बॉर्डर चेकिंग का। वो अभियान हमारा 27 तारीख से लगातार जारी है। हमने कई जगह पकड़ा भी है इस टाइप का जिसमें हमें मिलावट की आशंका थी। आज हम लक्सर में आए हैं, तो पूरी टीम के साथ में आया हूँ और हम आज लक्सर में जो भी मिठाई और निर्माण इकाइयाँ है उसको हम निरीक्षण करेंगे और निरीक्षण के बाद जहाँ संदिग्ध लगेगा, किसी भी चीज़ में मिलावट की आशंका जहाँ दिखेगी वो हम सैंपल भी जाँच के लिए भेजेंगे। अभी हमने 2 सैंपल अभी ले लिए हैं 2 मिठाई से, अभी और भी हम देखेंगे, फिर इंस्पेक्शन भी करेंगे। जहाँ गंदगी पाई जाती है गंदगी के खिलाफ भी हम नोटिस जारी करेंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार में डीएलआरसी की बैठक का आयोजन किया गया और इस बैठक की अध्यक्षता जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह ने की है। इस दौरान जिलाधिकारी ने सभी बैंकर्स को औद्योगिक विकास के लिए उद्यमियों को लोन उपलब्ध कराने और लक्ष्यों को पूरा करने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, बैठक के दौरान जिलाधिकारी ने बैंकर्स को पेंडिंग लोन आवेदन के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, जिलाधिकारी ने लोन योजना से जुड़ी हुई एक किताब का भी विमोचन किया है। इसका मूल उद्देश्य है कि जो विभिन्न अधिकारी हैं जिले के, जो सरकारी योजनाएं चल रही हैं, उन योजनाओं के जो भी प्रार्थना पत्र पेंडिंग हैं बैंकों के पास में, उनकी समीक्षा की जाती है और किस प्रकार से उनको समय से लोन दिलवाया जाए, किसी प्रकार के उसमें बॉटलनेक्स है उनको दूर किया जाए, समस्याओं का समाधान किया जाए, वो आपस में सामंजस्य बना रहे,
बैंकर्स के बीच में और जिला स्तरीय अधिकारियों के बीच में, ये इसका मूल उद्देश्य है। तो कुल मिलाकर के आज ये पाया गया है कि मार्च का महीना खत्म होने वाला है, तो इस 15 दिन जो बचे हुए हैं, इसमें जो भी सरकारी विभागों से प्राप्त हुए हैं प्रार्थना पत्र, इनके जो पेंडिंग है उन सबको कैसे समय से निस्तारण किया जाए, इस बिंदु पर विचार हुआ और सभी ने आश्वासन दिया है इस महीने के लास्ट तक, इस महीने का 1 साल का जो लक्ष्य है इसको ये लोग। खबर अब उत्तराखंड के हरिद्वार से है, जहां पर नगर कोतवाली पुलिस ने आईसीसी के चेयरपर्सन जय शाह का पीए बताने वाले एक ठग को गिरफ्तार किया। जानकारी के मुताबिक आरोपी अमरिंदर सिंह 5 दिन के से एक होटल में ठहरा हुआ था और खुद को पीए बताकर के होटल में लगातार मीटिंग्स कर रहा था। बताया जा रहा है कि होटल मालिक को संदेह होने पर शिकायत दर्ज करवाई गई, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी पंजाब के फिरोजपुर का रहने वाला है और मामले में आगे की कार्रवाई की जा रही है। खबर अब उत्तराखंड के रुड़की से है, जहां पर पीरपुरा गांव में शहद फैक्ट्री के बाहर मधुमक्खी पालकों ने अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया। मधुमक्खी पालकों का कहना है कि शहद फैक्ट्री उनसे शहद ना लेकर के सिरप से शहद तैयार कर रही है, जो कि बहुत हानिकारक है। शहद में मिलावट कर आमजन के जीवन से खिलवाड़ किया जा रहा है। जो फैक्ट्री है इस शहद के साथ साथ में सिरप की मिलावट अधिक करती हैं। हमारी मांग यह है कि ये सिरप की मिलावट कम करके बंद करके और मधुमक्खी पालकों का जो आज यहाँ इकट्ठा किसान हुए हैं उनका शहद खरीदें। 2-3 साल से इन्होंने कोई शहद नहीं खरीदा और ये लगातार शहद एक्सपोर्ट करते हैं। सिरप की मिलावट इतनी करते हैं कि इन्हें जरूरत ही नहीं पड़ती मधुमक्खी पालक से शहद खरीदने। हमारी मांग तब तक पूरी नहीं होगी, ये मधुमक्खी पालक हमारे साथी यहाँ से उठकर नहीं जाएंगे। जो एक्सपोर्ट में जा रहा है उसमें 70 से 75% और जो इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट है उसमें 90 से 95% उसमें मिलावट हो रही है और उसकी वजह से आज हमारे मधुमक्खी पालकों की सिरप की वजह से यह स्थिति है कि उनका कोई शहद खरीदने को तैयार नहीं है। हम सरकार से एक गुहार लगाते हैं